गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडं सच्चिदानंदं निर्विकारं परात्परं वन्देऽहं सकलाधारं श्रीगुरुं श्रीजगन्मयं। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगत्साक्षिणी या पञ्चप्रणवधुरेफ नलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु व्याप्ता जगन्मोहिनी साव्यात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। हमारे प्रोफेसर शर्मा जी और आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर लाल साहब इस वैदिक विज्ञान केंद्र के समन्वयक संचालक डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी जी और हमारे समीप बैठे हुए डॉक्टर त्रिपाठी जी समक्ष विद्यमान प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जी, प्रोफेसर गणित विभाग के मौर्या जी और अवस्थी जी चले गए कि हैं? चले गए, खैर कोई बात नहीं है। उनसे मेरा परिचय ये मोबाइल के माध्यम से हुआ और संयोग से वो हमारे मित्र के विद्यार्थी रहे। आज मैंने साक्षात उनको यहाँ देखा तथा अन्यान्य गणमान्य विद्वज्जन इस सभागार में बैठे हुए समस्त विद्यार्थीगण, श्रीमती रीना मिश्रा जी और प्रिय विद्यार्थियों, लाल साहब का व्याख्यान बड़ा सुंदर था, बड़ा सारगर्भित था और पर्याप्त उदाहरणों से युक्त था। कितने अधिक मंत्रों को उन्होंने उद्धृत किया। वो साइंस के विद्यार्थी हैं, गणित के विद्वान बैठे हुए हैं। वेद में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो, अच्छा हाँ, एक संबोधन भारती जी वेद विभाग के और हमारे इस धन विज्ञान संकाय के और जो वेद विभाग के अध्यापक हैं तथा विद्यार्थीगण, वेद में कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो सूत्र रूप में कहीं न कहीं आपको, जो भी कुछ आप संसार में ढूंढेंगे वो सूत्र रूप में कहीं न कहीं मिलेगा। प्रायः अन्यान्य विषय के लोग कहने लगते हैं कि साहब जब कोई बाहर की रिसर्च हो जाती है तब हमारे भारत के विद्वान कहने लगते हैं कि साहब ये तो हमारे वेद में है। असल में सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की ये है कि जब तक पाश्चात्य जगत से कोई मुहर न लगाए, ठप्पा न लगाए, तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। हरीश्वर दीक्षित जी कुछ भी कहते रहे, क्योंकि तो भारतीय हैं इसलिए इनकी बात कोई नहीं मानेगा। शर्मा जी कुछ कहें, इनकी बात, अरे भारतीय हैं, पंडित लोग हैं, ऐसे कहा करते हैं। लेकिन ये नहीं लोग समझते हैं कि वेद में क्या है, कितना है, और वेद किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी वर्ण, किसी मजहब की बात नहीं करता है। वो सबके कल्याण की बात करता है। जब वो कहता है जीवेभ्या मा प्रमदः, कि जीवों के प्रति प्रमाद मत कीजिए, तो कहां इसमें ब्राह्मण आया, कहां क्षत्रिय आया, कहां वैश्य आया, कहां शूद्र आया, कहां हिंदू आया, कहां मुसलमान आया, कहां सिख आया, कहां पारसी आया। वो तो ऋषि की दृष्टि क्या है, समदृष्टि है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई, उसमें उसने क्या कहा, गीता में कहते हैं गुण कर्म विभाग सर।
आज इस वर्तमान युग में दूसरा धर्मशास्त्र लिखे जाने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति जिसकी 10 पीढ़ियां मेडिकल में चली आई, जो 10 पीढ़ियां जिसकी इंजीनियरिंग में चली आई, वो ब्राह्मणेतर कैसे रह गया भाई? वो तो शिल्पी है, उसका अपना अलग संप्रदाय है। लेकिन समस्या कुछ ऐसी उत्पन्न हो गई, और खास करके इस वर्तमान समय में, कि अजीब सी समस्या उत्पन्न है साहब। ये जाति है, ये जाति। इस वोट की राजनीति ऐसा गड़बड़ कर दिया है, सारे समाज को असंगठित कर दिया है। और इससे मिलेगा क्या? कुछ नहीं। इससे मिलने की उम्मीद यही है, जिसकी आशंका मेरे मन में कभी कभी होती है, जो असंगठित होने पर बाहर से आक्रमणकर्ता आए और इस देश पर शासन कर दिया, जिन्होंने इस देश को तोड़ दिया, विभाजित कर दिया। अगर कोई व्यक्ति निरंतर अपना संध्या पूजन वंदन करता है, भक्ति करता है, तो इसमें क्या समस्या है भाई? वो भी उसी धारा में बह रहा है जिस धारा में पंडित जी बह रहे हैं, जिस धारा में ठाकुर साहब बह रहे हैं, जिस धारा में वैश्य जी बह रहे हैं। इस समस्या क्या है? गंगा में सभी स्नान करते हैं, लेकिन इस बीच की समस्या, जो 700-800 वर्षों का हमारे ऊपर शासन रहा, उसने हमारी भारतीयों की कमर तोड़ दी और इतना बेमनस्य पैदा कर दिया, ये अमुक जाति का है, अमुक जाति का है, अमुक जाति का है। ऋग्वेद का मंत्र कहता है, समानी वा अकूति समाना हृदयानि वा। आप ये बताइए, जब ऋषि ये बात कहता है, हम ऋषि पढ़ तो सब लेते हैं, आचरण में नहीं उतारते। और जब तक हम आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक मानव जाति का कल्याण नहीं। ये खाली वाचिक अभिनय से बात नहीं बनेगी, और निरंतर हम वाचिक अभिनय ही करते रहते हैं। क्यों? हम अपनी उपासना में घुसते नहीं, प्रवेश नहीं करते। और जब तक उपासना में हम नहीं प्रवेश करेंगे, तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, तब तक हम भूखे की भूख, प्यासे की प्यास ये नहीं समझ सकते। हमारे पास विद्यार्थी आता है, तो हम जब क्लास पढ़ाते थे, विद्यार्थी आया, उसे डांटने का अधिकार तो हमको है। क्यों तुम लेट आए? गेट आउट। अरे भाई, गेट आउट करने पहले से ये तो पूछ लीजिए क्यों लेट आया है। हो सकता है उसके पास बस के पैसे न हो, रिक्शे के पैसे न हो, पैदल चल के आया हो, और इतनी दूर से आ रहा हो कि समय पर न पहुंच रहा हो सकता है 2 दिन से उसने खाना न खाया हो। और मैं सुनी सुनाई बात नहीं कहता हूं, प्रत्यक्ष अनुभव की हुई, देखी हुई बात कहता हूं। हमारे रूम पार्टनर, उनको 3 दिन से बुखार आ गया। उस समय मैं पीएचडी कर रहा था। मैं डॉक्टर के पास ले गया, तो डॉक्टर ने कहा इनको कोई बीमारी नहीं, ये भूखे हैं, इनको भूख से ज्वर आ गया है। तो ये किसी भी विद्यार्थी के साथ समस्या हो सकती है। और अपने पुत्र को तो हम बंद मक्खन डबल रोटी खिलाएंगे, उसको एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछेंगे। ये सब असमानताएं क्यों? विद्यार्थी भी पुत्रवत होता है। कभी अनुभव करके तो देखिए, अपने पुत्र से ज्यादा विद्यार्थी आपका वफादार होगा। और मैंने यही बनारस में सुना है, राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी की बात है, संभवतः उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि हम गंगा में अपना शरीर छोड़ें। तो हमको यही किसी संस्कृत यूनिवर्सिटी के विद्वान ने बताया था
कि जब अंतिम समय उनका आया तो शिष्य लोग आ गए कि गुरुजी की ऐसी इच्छा थी, उनके पुत्रों से बात की। पुत्रों ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। कहने अच्छा कोई हम आप खाली आपको सूचना देते हैं। और विद्यार्थी शायद उनको लेकर के 2 दिन या 3 दिन गंगा में खड़े रहे, इतने इतने जल में, गंगा में शरीर छूटा होगा। कोई पुत्र कर सकता है ये? जिस हम धर्मांतरण की बात करते हैं, मैंने अखबार में पढ़ा और वो कटिंग आज भी मेरे पास है। जम्मू में एक पंडित जी के घर पुत्री पैदा हुई और बगल में उनका घर एक मियाँ जी का था, उनके घर लड़का पैदा हुआ। मियाँ जी की पत्नी का देहांत हो गया। अब सद्यजात शिशु का पालन कैसे हो? तो लोगों ने मियाँ जी से कहा कि पंडित जी से बात करो, अगर पंडित जी की पत्नी इसको अपना दूध पिला दें तो शायद ये बच्चा बच जाए। मियाँ जी आए, पंडित जी से बात की। पंडित जी ने कहा मैं जरा पूछ लूं। पंडित जी ने अपनी पत्नी से पूछा, उसने कोई बात नहीं है। तो उनकी पत्नी ने दोनों बच्चों को पाला। जो बड़ा हुआ, पढ़ने लायक हुआ, तो पंडित जी ने कुछ काल बाद मियाँ जी की भी मृत्यु हो गई। पंडित जी ने उसको इस्लाम धर्म की शिक्षा भी दिलवाई और अपना इधर का भी, हिंदू धर्म का भी पढ़वाया। पंडित जी की जब मृत्यु हुई तो अब वो लड़का युवक हो गया। तो अंतिम संस्कार के लिए पंडित जी ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा माँ आप चिंता क्यों करती हैं, मैं तो हूं ना। और उसमें लिखते हैं अखबार में, उस लड़के के लिए पंडित जी का दाह संस्कार किया, उनका अस्थि संकलन किया और अस्थि संचय करने के बाद भारत का कोई तीर्थ नहीं बचा जहां उनकी अस्थि प्रवाह नहीं किया। तो देखिए ये हम कैसे संस्कार देते हैं, किस तरीके से करते हैं। हम इस संसार से क्या ले जाएंगे? बड़े बड़े भवन बना लेते हैं, बहुत कुछ कमा लेते हैं, बैंक बैलेंस कर लेते हैं, सब यही छूट जाता है, कुछ साथ नहीं जाता। वहां कोई बैंक नहीं है। एक मियाँ जी हैं, कानपुर में रहते हैं, उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। कफन में कोई जेब नहीं होती जिसमें पैसा रख के ले जाएंगे। तो कहने का आशय ये है कि जिस किसी भी धर्म में है, जिस किसी भी संप्रदाय में है, उसी धर्म संप्रदाय की शिक्षा दीक्षा के अनुसार मनुष्य को अपना कर्म करते रहना चाहिए और कर्म करते हुए कुर्वन् नेवेह कर्माणि जीवशेत शतम समाहा। आज हम इसी को भूल गए। पढ़ते पढ़ाते तो सब हैं, लेकिन हम सब भूले बैठे, आचरण में बिल्कुल नहीं उतारते। तो हम सुखी कैसे होंगे? अभी लाल साहब इतना सब बता गए, ये सब कहाँ लिखा है? किसी इतिहास किताब में नहीं लिखा है, किसी फिजिक्स किताब में नहीं लिखा है, सब वेद में लिखा है। तो जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, आचरण में नहीं उतारेंगे, तब तक बात कैसे बनेगी? तो इन्हीं सब बातों के साथ हमें जरूरत इस बात की है कि जो भी कुछ हम ग्रहण करें वो सब त्याग पूर्वक ग्रहण करें, क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा ने बनाई है। ये वीके मिश्रा की या हरीश्वर दीक्षित की बनाई हुई नहीं है। वो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गधा कस्य धनम। जो भी कुछ है सब ईश्वरमय है, हम अनुभव नहीं करते हैं। अभी वो कह रहे थे कि अन्न, यहाँ पर ब्रह्म की कल्पना की गई है और कहा गया है, और ये भी कहते हैं अन्नम वही ब्रह्म। मैं आपको बताऊं, जब तक मैं तैत्तिरीय उपनिषद पढ़ तो लिया था विद्यार्थी जीवन में, जब पढ़ाने को हुआ तो थोड़ा चिंतन हुआ। उस दिन से आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं भोजन करने के उपरांत थाली को उंगली से ऐसे साफ करके खाता कि पता नहीं कोई कण छूट न जाए, कि ब्रह्म का अपमान न हो जाए। और उसका हमको देखते देखते
मेरी बच्चियों की हालत ये हो गई, वो भी पूरी थाली को ऐसे चाट करके खा ली। तो जब हम ये देखेंगे कि ये परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म क्या ब्रह्मार्पणम करके करते हैं हम, तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर का पोषण होगा। देखिए भाई, एक चीज तो जरूर है, कर्म का भुगतान तो करना पड़ेगा, और पिछला प्रारब्ध जो करके हम लेकर के आए हैं वो हम ही भोगेंगे, क्योंकि हमारा कमाया हुआ है, किसी दूसरे का नहीं है। अभी मैं एक जीवंत उदाहरण बतलाता हूं। एक हम उदाहरण आपको किताब से नहीं देंगे, जो हम जगत में देखते हैं वो हम आपको उदाहरण बताते हैं। अभी एक ऐसे हमारे एक परिचित हैं, उनको एक ऐसी समस्या हो गई है, ना नेफ्रोलॉजिस्ट उसको पकड़ पा रहा है, ना यूरोलॉजिस्ट पकड़ पा रहा है, उनके किडनी के आसपास से कहीं से पस आता है। मतलब बंगलौर का केवल नेफ्रोलॉजी का हॉस्पिटल है, जिसमें बड़े सीनियर सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनकी समझ में नहीं आ रहा है। यूरोलॉजी का डॉक्टर है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पस कहां से आ रहा है, कहां बन रहा है, ये क्या है। ये सब कर्म का भुगतान है, लेकिन ये हमारी समझ में आता है न, उनकी जिसको है न उसकी समझ में आता है, और न डॉक्टर की समझ में आ रहा है। आज मैंने किसी बात की, जो मेडिसिन दी जा रही वो भी कोई प्रभाव नहीं डाल रही। तो मैंने जब किसी से आज बात की तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा है, ऐसा कुछ करो तो इसके बाद से मेडिसिन प्रभाव करना शुरू करेगी। हमारी सगी मौसी जो 18 साल की उम्र में विडो हो गई थी, उस कभी वो पैदल नहीं चलती थी, हमेशा बैलगाड़ी पर चलती थी। कच्चा 2 मंजिल मकान बनाया था, लेकिन जिसको उन्होंने 100 रुपया उधार दे पाया, फिर जिंदगी में छूटा नहीं, मुक्त नहीं हुआ वो कभी। उनके बैल, गाय बैल भैंस सब कुड़ करा ले आती थी। उनके पास कम से कम 5 किलो चांदी थी और 2.5 किलो तक सोना था। मैं 12वीं पढ़ता था, उनकी मृत्यु हुई। वो कैंसर हो गया, पहले ब्रेस्ट में हुआ, उसके बाद बाईं बाह में हो गया, और अंतिम समय जब उनका आया तो प्राण निकले उनके। 5 दिन हो गए। तो हमारी दादी जब उनको देखने के लिए गई तो कहनी, ये बताओ बहन जी, हमारा जेवर कहाँ रखा है। कहने, आप चिंता न करो, सारा सुरक्षित है। कहना, नहीं, हमको दिखाओ आकर के। तो उसके बाद जब वो पूरी गठरी खोद करके लाई गई, उनको दी गई, तो दाहिने हाथ से दबाया और बड़े जोर से दांत पीसे और प्राणायाम। उसके बाद की घटना सुनिए क्या हुआ। मैं 12वीं पढ़ता था, जिस कमरे में रहता था उसमें लाइट नहीं थी। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। इतनी देर में, मतलब दिन में भी उसमें लालटेन जलानी पड़ती थी, बिजली का कनेक्शन नहीं था उस मकान में। अचानक पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। मैं बड़ा अचंभित, भगवान ये हुआ क्या इतनी जल्दी, इसमें तो कोई बिजली भी नहीं, कुछ भी नहीं है, लालटेन जलाने का मतलब नहीं है, क्योंकि मैं तो जा रहा हूं। ये घटना बता रहा हूं 2 मिनट रही, उसके बाद सारा प्रकाश पुंजीभूत हुआ, और जैसे एक वॉलीबॉल होता है, झप से बाहर निकल गया। दूसरे दिन हमें खबर मिली कि मौसी हमारी खत्म हो गई। हमने कहा मिलने के लिए आई। तो मैं बता रहा हूं, कर्म की थ्योरी इतनी विचित्र है कि जो समझ में नहीं आती है। अभी आपने पढ़ा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। आज इस समाज में
बहुत अच्छी अच्छी तनख्वाह पाने वाले लोग हैं और एक संतान। आप ये बताइए, अगर यही रहेगा, एक संतान रहेगी, तो आर्मी में भर्ती होने के लिए कौन जाएगा? इस भारत की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? हम 4 बच्चों को, ऐसे लोग हैं जो 4 बच्चों का भरण पोषण करके उनको अच्छी एजुकेशन दे करके बड़ा कर सकते हैं। कभी ये सोचा है? चंडीगढ़ में रामकृष्ण मिशन में मठ में स्वामी जी से हमारी बात होने लगी, तो स्वामी जी कहने लगे कि भैया यही नहीं है, यहाँ पर सन्यासियों का अकाल पड़ रहा है, कोई युवा सन्यासी नहीं आ रहा है। तो जिसके एक बच्चा है वो सन्यासी को बनाने लगा। सन्यासी इस मार्ग में भी वही आएगा जिसको ईश्वर की पिपासा होगी, मोक्ष की इच्छा होगी। अभी एक दिन मैं राजेंद्र दास जी का वीडियो देख रहा था, उन्होंने एक उदाहरण दिया, बताया कि एक पगला बाबा करके रहते थे मथुरा में, एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़े रहते थे। वो कोई खाने को दे गया तो कुत्ता भी उसी में खा रहा है, सुअर भी उसी में खा रहा है, वो भी उसी में खा रहे हैं। कहा मैं भक्तमाल की कथा सुना रहा था, तो आकर के बैठ गए, तो हमारी दृष्टि पर जब पड़ी तो हमको लगा कि पागल तो नहीं है। तो मैं कथा कम कहूं, उनकी तरफ ज्यादा मैं देखूं। कथा समाप्त हुई, वो चले गए। कोई उनसे बात नहीं करता था, किसी से वो बोलते नहीं थे। एक दिन शाम को मैं उधर से निकला, तो मैंने कहा जरा मैं पूछता हूं कि कौन है ये। तो हमने कहा, उनको दंड प्रणाम किया, तो पूछा आप किस जाति के हैं? एक तो सबसे बड़ी विडंबना यही है, हम क्यों पूछें किस जाति के हो? तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, जन्म लेना हमारे अधिकार में नहीं है। हम परमात्मा जहां हमको जन्म दे देगा, हम वहां पैदा हो जाएंगे, हमारा जन्म में मिल जाएगा उन्हें। क्योंकि कर्ण क्या कहता है? दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तो पौरुषम। जन्म तो दैव के अधीन है, पौरुष करना वो हमारे अधीन है, वो हम कर सकते हैं। तो जब पूछा किस जाति के हो, तो उन्होंने कहा मैं कानिकुब्ज ब्राह्मण हूं, फर्रुखाबाद का रहने वाला हूं। कुछ पढ़े लिखे हैं? राजेंद्र दास जी ने पूछा। कहा मैं एमएससी फिजिक्स हूं। और कहां पढ़े हैं? बालू में पीपल पेड़ के नीचे। तो कहने लगे फिर आप क्यों आए? उसे पूछो ना, हम क्यों आए? उसी की तलाश में आए। तो मिला? अरे रोज आता है यहाँ, ये नहीं कि एक आधे बार आता, रोज आता है यहाँ, दर्शन देता है। लेकिन एक बात हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, जब तक मेरा शरीर रहे किसी से बात कहना नहीं। ये हमारे सामने कसम खाइए। तो राजेंद्र दास जी ने उनको वचन दिया कि जब तक आपका शरीर रहेगा तब तक मैं किसी से बात नहीं कहूंगा। फिर जब उनका शरीर छूट गया, लोगों ने उठा के यमुना में प्रवाहित कर दिया। उसके बाद राजेंद्र दास जी ने कहा आज मैं ये बात क्योंकि छिपानी नहीं चाहिए, इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि उधर भी उन्मुख होइए। फिर जो भी कुछ हम करते कमाते हैं वो केवल अपने लिए नहीं, हमें मिल बांट के खाना चाहिए। इसीलिए क्या कहता है वो, सतहस्त समाहर सहस्र संकिरा। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो बिना पैसा लिए, नाम क्या लूं, पीएचडी की रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। आप सुन लीजिए, क्या कहूं, किससे कहूं? ये दर्द छलक पड़ता है। कल जो वाइवा हुआ, इससे पहले भी कई बार वाइवा में आया,
मैं कहूँगा थोड़ा सा बुरा जरूर लगेगा आप लोगों को, हमें ये परंपरा बड़ी खराब लगती है कि इतना तगड़ा जलपान कराया जाए। जलपान नहीं, वो भोजन होता है। और ये परंपरा यही नहीं है, सर्वत्र है। जयपुर में हमने सुना साइंस में जब वाइवा होता है या अन्य किसी विषय में, संस्कृत को छोड़ करके अन्य किसी विषय में वाइवा होता है, तो पहले वहां का लेक्चरर जाकर के होटल में देखता है कि कहाँ अच्छा खाने के लिए मिले और पीने के लिए भी मिलेगा। अब आप सोच लिए उस विद्यार्थी की क्या हालत होती होगी। हमारे विभाग में हिमाचल प्रदेश में ये समस्या मेरे बाद शुरू हुई। जब तक मैं हेड रहा तब तक ये सब नहीं था। और हमारे यहाँ एक सुनाम धन्य प्रोफेसर पहुंचे, तो आप लोग, ये मैं आत्मश्लाघा नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसी विद्यार्थी से की चाय भी नहीं पीता था। घर आया, भोजन भी कराया, चाय भी पिलाई, उसके जूठे बर्तन भी धोए और उसका काम भी देखा। हाँ, जो सुनाम धन्य प्रोफेसर थे, जो उन्होंने एक दिन हमसे, विद्यार्थी जब मिठाई लेकर के आया तो बस जरा इतना सा वाइवा हुआ है तो उसका खाली खुशी के लिए, तो आधा किलो डब्बा मिठाई लेके आया। तुमने कहा नहीं, ये तुम ले जाओ। तो हमसे कहते हैं आप बड़े हृदयहीन हैं। अरे वो आधा कोई घूस थोड़े दे रहा है, आधा किलो मिठाई ही तो लाया है। लेकिन आधा किलो मिठाई ही विद्यार्थी किस स्थिति में होकर के लाया होगा, जरा ये सोचिए। हमारे यहाँ वो परंपरा थी, जब वर्तंतु के पास कौत्स आया तो उन्होंने क्या कहा, हम आपकी सेवा को ही गुरुदक्षिणा मान लेते हैं। हमारे ये गुरुजन थे। और आज तो हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि विद्यार्थी को कितना कोल्हू में इतना पेड़ दें कि जितना निकाल सके उतना निकाल दें। मतलब हमें बड़ी लज्जा आती है कि इतनी अच्छी तनख्वाहें आजकल मिलती हैं और फिर भी हम उसे अपेक्षा करते हैं। मैं अपना उदाहरण बताता हूं आपको। जब हमारी पीएचडी थीसिस टाइप हो गई तो संयोग से हमें कुछ काम पड़ गया, तो थीसिस जमा करके मैं गांव चला गया। इस बीच हमारा टाइपिस्ट है गुरुजी के पास पहुंच गया, तो उन्होंने कहा क्या अभी तुमको पैसा नहीं मिला टाइपिंग का? कहा नहीं वो मिल जाएगा। मैं ये पता करने आ गया था कहीं बीमार उमार तो नहीं हो गए, क्योंकि इस बीच उनको काम ज्यादा पड़ गया था। खैर वो चला गया। फिर जब मैं गया उसको पैसे देने तो कहने कि मैं गुरुजी के पास गया। तो आप गए क्यों थे? अगर मैं मर भी जाता तो आपका हिसाब कर देता पहले, बाद में प्राण छोड़ता। तो बताया ना कि छात्र से हम ये उम्मीद करें कि उसको हम पुत्रवत समझें। मैं पहले लखनऊ डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था। एक विद्यार्थी दुबला पतला, महीने भर नहीं आया। व्याकरण क्लास था, आध गुणा पढ़ा रहा था, वो आ गया। तो मैंने उससे कहा, उसको डांट दिया, वो कांपने लगा। तो बैठ जाओ। कहा सर मैं हार्ट पेशेंट हूं। हमने कहा भैया तुम मे आई कम इन सर मत कहना, आ करके चुपचाप बैठ जाया करना। तो बताया ना कि देखिए ये सब चीजें थोड़ा अध्यापक होने कारण मैं अपनी बात कहता हूं इसलिए क्योंकि, और इतना ही नहीं, कुछ गुरुजन ऐसे थे जब हम पढ़ते थे, अगर पूछ लिया बीच में तो वो 33 नंबर दे देंगे, फेल नहीं करेंगे, 33 नंबर दे देंगे। और कहते थे
कि डांटो नहीं, कुछ कहो नहीं, लाइफ अपने आप खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे भी गुरुजन थे। तो इसीलिए कहते हैं नार्मणम पुष्यति नो सखायम केवलाघो भवत केवलादि। जो अपने धन को न धर्म में लगाता है और न अपने मित्र को देता है, केवल स्वयं ही भोग करता है, वो पाप का भोग करता है। तो वैसे तो वेद में बहुत सारी बातें कही गई, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं और कुछ भी खराब नहीं कहा गया है। जो भी कुछ कहा गया है कहीं न कहीं किसी न किसी विषय से संबद्ध जरूर कहा गया है। एक दिन हम निश्चलानंद जी को सुन रहे थे, अरे बाबा गणित का इतना बड़ा माहिर विद्वान, देश विदेश से लोग उसके पास क्या कहते हैं सहायता लेने के लिए आते हैं, विदेशी विद्वान आते हैं उनके पास, सन्यासी है। ये प्रतिभा है इस भारत धरा पर। तो कहने का आशय ये है कि जो हमारे ये पीछे लोग बैठे हुए हैं और जो बटुकगण बैठे रहते हैं, उस दिन कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि वेद पढ़ने का सबको अवसर नहीं मिलता है। बहुत बड़े पुण्य की बात होती है जब मनुष्य को वेद पढ़ने का अवसर मिलता है। और यह एक तपस्या है। कोई माला लेकर के जब करता है बैठ करके, आप भी निरंतर संहिता का पारायण करते हुए मंत्रों का पारायण करते हैं, वो पाठ ही तो है, उस पाठ का भी फल है। ये मत समझिए कि हम खाली जीविका के लिए पढ़ रहे हैं। वैदिक विद्वान का जितना सम्मान आज भी होता है और आगे भी होता रहेगा, इतना किसी का सम्मान नहीं होता है। अगर आपके घर में कोई मांगलिक कार्य है तो लोग चाहते हैं कि वेद पाठ हो, और हर सनातनी, हर व्यक्ति, हर भारतवासी अपने घर में वेद पाठ कराने की सामर्थ्य नहीं रखता है। आपको ले जाएगा गाड़ी में बिठा करके, वेद पाठ आप करेंगे, उसके बाद आपको साष्टांग दंडवत करेगा, दक्षिणा देगा, 4 बार हाथ जोड़ेगा। इतना सम्मान तो राष्ट्रपति का नहीं होता है जितना आपका होता है। अगर मैं गलत कहता हूं तो बताइए मुझे। और अध्यापकी जीवन में जो वेद पढ़ते हैं, संगीत और वेद का, साइंस का ज्यादा तो मुझे पता नहीं क्योंकि उस धारा में 10वीं तक बढ़ा, उसके बाद आगे बढ़ा नहीं मैं। कितनी बार अध्यापकों के विद्यार्थी पैर छूते हैं और परमात्मा की बड़ी दया है कि हमें तो कुछ विद्यार्थी ऐसे मिलते जो आज भी हाथ से पैर नहीं छूते हैं, सिर ही पैर पर रख देते हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या चाहिए। तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों है, ये सब वेद भगवान की कृपा है। वीके मिश्रा का इसमें कुछ नहीं है। अगर हम वो न पढ़े होते, और मुझे किसी पता नहीं मेरे अंदर क्यों ये भावना थी कि मुझे वेद से एमए करना है, फाइनल करना है, वेद में ही रिसर्च करनी है। साहित्य यद्यपि हमको बराबर प्रिय था, लेकिन मैं वेद में ही चला गया। तो जो भी कुछ मिला वो वेद की वजह से मिला, जो भी कुछ है वो वेद की वजह से है, और आगे जो कुछ हो रहा है वो वेद की वजह से हो रहा है। तो वेद भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, और इतना दिया कि अब आगे हमारी कोई कामना नहीं है। यही कामना है कि वेद का संवर्धन हो, संरक्षण हो, और ये सब सारा देख करके हमको रहीम का वो दोहा आज याद आता है, यो यो रहीम सुख होत है बढ़त देश निज गोत,
ज्यों बड़री अखियां निरख आंखिन को सुख। ये सब हमारा गोत्र है, हमारा संप्रदाय है, आप सब हमारे अपने हैं। इसलिए हमें बड़ी प्रसन्नता है। और ये जो कुछ तैयार हुआ है, इसमें डॉक्टर उपेंद्र त्रिपाठी ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा। इनके पुत्र की मृत्यु इसी में हुई है, इसी में संलग्न रहे और उसको ठीक से डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा पा रहे। तो ये इसको पुत्रवत समझ करके इसका पालन पोषण संवर्धन संरक्षण करते रहे और इतनी बड़ी हानि इनकी अपनी कर ली जो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो वास्तव में त्याग तो यही है, योगदान इनका सबसे बड़ा योगदान यही इनका है कि मनुष्य संतति को छोड़ करके और कुछ नहीं कर पाता है। इन्होंने संतति को छोड़ करके इस संतान को बढ़ाया। क्योंकि मुझे खबर तो मिल जाती थी, बैठा तो मैं पहाड़ में था, लेकिन मुझे खबर मिल जाती थी समस्या क्या चल रही है। और ये सब क्या है, ये सब जो भी कुछ हुआ, देखिए जीवन मृत्यु तो परमात्मा के हाथ होती है, मनुष्य तो निमित्त होता है। उसने जितनी सांस लिख दी है उतनी सांस आपको लेनी पड़ेगी, न उससे कम न उससे ज्यादा। और उसने जिस निमित्त आपको बनाया है वही निमित्त वो आपको करना पड़ेगा। जैसे कल की संगोष्ठी में हो रहा था कि ब्रजभूषण ओझा जी को भगवान शिव ने ही पकड़ रखा है, तो इनको वेद भगवान ने पकड़ रखा था कि चलो करो। तो बस एक दो बातें कह करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है। हम सब पढ़ते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनान जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास्ते, लेकिन हम साथ साथ चलते नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, पढ़ते ही हैं चलते नहीं। सबके मनों को जाने लेकिन जानते नहीं। लेकिन हम भी क्या करें? दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही जानाम में धर्मम नच में निवृत्ति ही एनाप केनाप हृदय स्तेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म भी जानता हूं क्या है, अधर्म भी जानता हूं क्या है, लेकिन जैसा आपने मुझे लगा दिया वैसे मैं कर रहा हूं। तो भगवान को इतना बड़ा युद्ध भी तो करवाना था और आते आते द्वापर को समाप्त भी होना था, कलयुग को आना भी था। तो उसी की इच्छा से सब कुछ होता है। इसीलिए कहते हैं ना, सब जब थक हार जाते हैं तो कह देते हैं ईश्वर इच्छा बनी है। अरे भाई, फूल से गिरने से किसी की मृत्यु हो सकती है? नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे हैं, उनकी वीणा में माला पड़ी हुई है, इंदुमती और महाराज अज बैठे हुए हैं उद्यान में, वायु के वेग से माला उड़ी, इंदुमती की गोद में गिरी और इंदुमती की मृत्यु हो गई। तो महाराज अज क्या कहते हैं? विषम अपि क्वचित अमृतम अपि क्वचित विषम भवेत और विषम अपि क्वचित अमृतम भवेत ईश्वरेच्छया। ये कालिदास लिखते हैं। तो होता भैया सब यहां पर ईश्वर की इच्छा से ही है। इसलिए निरंतर वेद भगवान का पारायण करते रहिए, यही आपका तप है, यही आपकी तपस्या है। और तप का फल कभी भी गड़बड़ नहीं होता है, हमेशा उसका अच्छा परिणाम ही होता है। तो जहां तक हो सके आने वाले बच्चों को, नई पीढ़ी को प्रेरित कीजिए, सबको प्रेरित कीजिए कि वेद को पढ़ें। केवल इसलिए नहीं कि हमको नौकरी अच्छी मिलनी है,
वो तो आपके कर्म भाग्य के आधार पर है, जैसा आपका प्रारब्ध होगा वैसा आपको मिलेगा, उसमें कोई इफेंट बट नहीं कर सकता है। हम हरीश्वर दीक्षित जी से आज से नहीं बहुत दिनों से परिचित हैं और ये बड़ा अच्छा शोध कार्य कराते थे। इनकी 2-3 थीसिस हमने देखी है, लेकिन हम चाहते रहे कि हमारे चाहने से उस समय प्रोफेसर हो गए। किसी के चाहने से नहीं होता है और किसी के न चाहने से भी नहीं होता है। कोई कितना भी कोशिश करे, कौरव तो चाहते थे कि 5 पांडवों को मार करके भूसा बना दें, क्या कर पाए? अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। कहां पर? अभिमन्यु पुत्र के ऊपर जो गर्भ में था, नहीं, अर्जुन पुत्र के ऊपर, अभिमन्यु के ऊपर, अभिमन्यु के पुत्र के ऊपर ही, उत्तरा के गर्भ में था, तो क्या कुछ कर पाया? तो परमात्मा जिसको बचाता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए वेद पढ़िए और मेहनत से पढ़ाइए। जीवन में यही हमने सीखा है कि जहां भी रहें अच्छे बन करके रहें, हमेशा गुलाब की तरह से सुगंधित रहें, सुगंध दें। और हमारे पिताजी कहा करते थे, बेटा जिस गली से निकल जाओ वो गली फिर चाहे दोबारा लौट करके आओ। तो इन्हीं शब्दों के साथ, कहने को तो बहुत कुछ है, आप लोग सब पढ़ते लिखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जीवन में कितना हम उतार पाते हैं। एक बहुत छोटी सी बात आपको बतलाता हूं, मीमांसा की। एक पेपर में निकला था, इसको आप सुन लीजिए, शायद आपकी नजर में आया हो या ना आया हो। मैं वो कटिंग मैंने लगा रखी है, ये देखो, हमको बहुत अच्छी लगी। भारतीय न्यायशास्त्र के प्राचीन मीमांसा सिद्धांतों के मामले में देश के वकीलों की अज्ञानता पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरा अफसोस जताया। शीर्ष अदालत ने कहा, आजकल तथाकथित शिक्षित लोग लगातार हमारे पूर्वजों की महान उपलब्धियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि एक सदी पूर्व अंग्रेज हुकूमत में अदालतों में इन सिद्धांतों का उपयोग किया जाता था। न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू व न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली की पीठ ने भूमि अधिग्रहण के मामले में दिए गए फैसले में कहा कि ये बहुत अफसोस की बात है कि देश की अदालतों में वकील मैक्सवेल और क्रिस के सिद्धांतों का उदाहरण देते हैं, लेकिन कोई भी अपनी संस्कृति के मीमांसा सिद्धांतों की व्याख्या नहीं करता। अधिकांश ने इनके अस्तित्व के बारे में सुना भी नहीं है। 1892 में इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश सर जॉन एज ने अपने फैसले में मीमांसा के सिद्धांतों का प्रयोग किया। आप सुन लीजिए, अंग्रेज करता है, भारतीय नहीं। जिसके 500 साल से अधिक समय से किसी ने देश के निजी सिद्धांतों का उपयोग नहीं किया। अधिकतर मीमांसा सिद्धांत तर्कसंगत और वैज्ञानिक आधार पर हैं, जिनका उपयोग कानून के क्षेत्र में किया जा सकता है। जिनमें से एक संग्रह टैगोर विधि व्याख्यान 1905 में दिया गया है। सर्वोच्च अदालत ने फैसले में कहा कि मीमांसा सिद्धांतों की व्याख्या जैमिनी ने 6 शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की थी। मैक्सवेल की किताब का पहला संस्मरण 1875 में प्रकाशित हुआ था, जबकि भारत में ऐसी व्याख्या 2500 साल पहले की जा चुकी थी। 100 से अधिक किताबें संस्कृत में इन विषयों पर लिखी गई थी, जबकि समय की मार से अब 1 दर्जन ही मौजूद हैं, लेकिन इनमें विषय की व्याख्या की गहराई स्पष्ट है। निषेध विधियों में व्यापक तौर पर पालन की अनिवार्यता रखी गई थी। प्रतिपदा और प्रदोष को चांद की चाल के आधार पर इन्हीं सिद्धांतों में स्पष्ट किया गया है, जिसमें समय के अनुसार निषेध किए गए कार्यों और विशेष प्रावधानों को दर्शाया गया है। तो ये है हमारी भारतीय मनीषा, ये है हमारे वेद, ये है हमारी मीमांसा। और
सबसे बड़ी बात जो संस्कृत के अतिरिक्त किसी विषय पढ़ने वाले को नहीं मिलेगा। छठी क्लास से संस्कृत शुरू होती है इधर, उधर तो प्रथमा से शुरू होती है, और कुछ नहीं तो राम शब्द जब बताया जाता है तो 21 बार जब राम राम कहेंगे तो राम आपको शब्द रूप तो याद ही होंगे, अकारांत शब्दों के रूप भी याद हो जाएंगे, और राम के नाम का स्मरण करने पर, कहने पर क्या फल मिलता है वो अलग से मिलेगा, वो ब्याज है। ये किसी विषय में नहीं है, चाहे कोई भी विषय पढ़ लीजिए। और अर्थार्जन जो है आपको, ये में चाहे आप फिजिक्स पढ़े हों, चाहे मैथमेटिक्स पढ़े हों, चाहे कुछ पढ़े हों, आपके प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा। आपको उस प्रारब्ध से अधिक इतना भी नहीं मिलेगा, जितना है उतना ही मिलेगा। इसलिए खामखा व्यथित क्यों होना, प्रयत्न जरूर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, और वो प्रयत्न करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। नौकरी निकलेगी, अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, सिलेक्शन होना ना होना ये प्रारब्ध इसके अधीन होता है। इसलिए अपना कर्म करो और आगे बढ़ो, चरैवेत के सिद्धांत का पालन करो। जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक लगे रहो। इस जन्म में नहीं होगी, अगले जन्म में होगी। कौन सा मोक्ष हुआ जा रहा है। इसलिए निरंतर उस धारा में बहते रहो, कर्म करते रहो, जहां तक हो सके परोपकार की बात करते रहो, परोपकार करते, बात ही न करते रहो, परोपकार करते रहो। नहीं तो नहीं कहते अष्टादश पुराणे व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्य पापाय परकीर्ति। धन्यवाद, आप सभी का बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात में कुछ अच्छा लगा हो उसका क्रेडिट मेरे गुरुजनों को है, जो खराब हो सब हमारा है।